नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जिस घड़ी का इंतज़ार था वो घड़ी आ चुकी है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा सीईटी सेकेंडरी लेवल जो 10+12 है उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जस्ट हाथों हाथ अभी जारी हुआ है। इस सीईटी में सेकेंडरी स्तर वाली 2024 वाली सीईटी, इसके अंदर लगभग 12 भर्तियाँ इसके अंतर्गत आएगी। जिसकी पहली भर्ती है, पहले शुरुआत से पढ़ते हैं हम। बोर्ड द्वारा राजस्थान अधीनस्थ एवं लिपिक वर्ग सेवा सम्मान पात्रता परीक्षा नियम 2022 संशोधित के अंतर्गत निम्नलिखित सेवाओं हेतु सम्मान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर 2024 के लिए निर्धारित प्रश्न पत्र में अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन क्रम आमंत्रित किए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ 10+2 का जो सीनियर सेकेंडरी स्तर का सीईटी कराएगी। यदि जिस विद्यार्थी ने सीईटी को क्वालिफाई कर लिया और क्वालिफाई करने के बाद ये निम्न 12 प्रकार की जो वैकेंसी उसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। जिस प्रकार वर्तमान में राजस्थान सरकार ने 40% SC और ST के लिए 40% का जो नियम रखा है, जो 40% से अधिक जो नंबर ले आएगा, जो 12 विभागीय योजनाओं के अंदर अपना फॉर्म अप्लाई कर सकता है। पहली भर्ती है जैसे राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा, ये सेवा का नाम है राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा और पद का नाम है वनपाल। और दूसरी भर्ती है राजस्थान अल्पसंख्यक मामलात अधीनस्थ सेवा, इसकी भर्ती का नाम है छात्रावास अधीक्षक। राजस्थान सचिवालय लिपिक वर्गीय सेवा, इसका लिपिक ग्रेड सेकंड, मतलब ये एक तरह का बाबू होता है, बाबू के पद का सेकंड ग्रेड। बाबू भी 3-4 प्रकार के होते हैं, जिसमें इसमें यह सेकंड प्रकार का है। राजस्थान अधीनस्थ कार्य लिपिक वर्ग कनिष्ठ सहायक। राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्य लिपिक वर्ग सेवा लिपिक ग्रेड सेकंड। राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा निवारक सेवा जमादार ग्रेड सेकंड। राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा कांस्टेबल, मतलब जो पुलिस विभाग की भर्ती भी 10+12 के अंतर्गत ही आएगी। जो विद्यार्थी सीईटी को क्वालिफाई कर लेगा, बाद में इस भर्ती में अपना फॉर्म अप्लाई कर सकता है। पंचायती राज कनिष्ठ सहायक। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड सेवा कनिष्ठ सहायक। राजस्थान कृषि उपज मंडी समिति कर्मचारी सेवा कनिष्ठ सहायक। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कर्मचारी संशोधित सेवा विनियम लिपिक ग्रेड सेकंड। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कर्मचारी सेवा नियम एवं विनियम कनिष्ठ सहायक। कुल ये 22 भर्तियां हैं जो सीईटी के अंतर्गत आएगी। यदि किसी विद्यार्थी ने सीईटी को क्वालिफाई कर लिया, जो इन 12 भर्तियों के अंदर फॉर्म भर सकता है। और ये इसमें कुछ नोट दिया गया है। और समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी संबंध में सामान्य निर्देश दिए गए हैं। ये निर्देश दिए गए हैं, कुल निर्देश दिया गया। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया इस प्रकार की जाएगी। और ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया के अंदर OTR करना पड़ेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आपको। वन टाइम रजिस्टर करने के बाद ही आप फॉर्म भर सकते हैं। ये कुछ इसके दिशा निर्देश दिए गए हैं और इस प्रकार भरा जाएगा आपका फॉर्म। इस प्रकार आपका फॉर्म भरा जाएगा। उत्कृष्ट खिलाड़ी हेतु पद दिए गए हैं। उत्कृष्ट खिलाड़ी संबंधी ये प्रावधान है, ये प्रावधान किए गए हैं। और इसके अलावा एक बार पंजीयन शुल्क, मतलब एक बार OTR करने के बाद बार बार शुल्क नहीं लगेगी। और ये आपको पहले से बता दिया, 12 योजना को शामिल कर गया है। और महिलाओं के लिए आरक्षित दर्शाए गए पदों के निम्न से 8% विधवा, 2% परित्यक्ता, युववेतन महिलाओं को शामिल कर दिया गया है, उनको आरक्षित किया गया। अति पिछड़ा वर्ग के लिए महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। 12 जिला के शहरी आदिम जाति के लिए और प्रावधान किए गए हैं। भूतपूर्व सैनिक के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं और दिव्यांगजन के लिए कुछ किया गया है। और ये पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता, फॉर्म कौन भर सकता है? कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 23/5/2022 और 13/10/2022 के अनुसार सीनियर सेकेंडरी स्तर पर सीईटी उपस्थित होने के लिए तो सीनियर सेकेंडरी या समक्ष समतुल्य होगी, मतलब जो 12th कर चुका या 12th के योग्य कुछ भी डिग्री कर चुकी वही मान्य है। अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी विशेष निर्देश, अनुसूचित जो SC ST के लिए उनके लिए विशेष निर्देश दिए गए हैं। और राष्ट्रीयता, जो भारत का नागरिक है वही फॉर्म भर सकता है। जो नेपाल का प्रजन है वो तो अभी इसमें क्या बताएं।
आयु का जो बताया गया है, आयु के बारे में क्या बताया गया? आवधिक समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर 2024 1 जनवरी 2025 को 8 वर्ष की आयु पूर्ण कर 18 वर्ष की आयु को प्राप्त कर चुका, मतलब जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है और 40 वर्ष से अधिक नहीं हो, 18 से लेकर 40 वर्ष तक फॉर्म अप्लाई कर सकता है। 40 वर्ष के बाद तो क्या फॉर्म अप्लाई करेगा? यह शामिल किया गया। इसके अलावा क्या बन दिया गया और महत्वपूर्ण? पंजीयन शुल्क बता दिया आपको। यदि आवक द्वारा OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन एक बार पंजीयन शुल्क जमा नहीं किया गया है तो पंजीयन शुल्क राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क जन सुविधा केंद्र CSC नेट बैंकिंग ATM कम डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 2/9/2024 से दिनांक 1/10/2024 रात 23:59 और 12 बजे तक जमा कराए। मतलब एक बार OTR कराने के बाद बार बार फीस भरने की कोई जरूरत नहीं है। परीक्षा का आयोजन समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर की परीक्षा बोर्ड द्वारा दिनांक 23/10/2024 से 26/10/2024 तक आवंटित परीक्षा केंद्र द्वारा आयोजित कराई जाएगी। मतलब राजस्थान जो CET की परीक्षा है ये 23 तारीख से लेकर 26 तारीख 23, 24, 25, 26 4 दिन राजस्थान में CET का एग्जाम कराया जाएगा। और क्या इसके बारे में, इसके संबंध में विस्तृत सूचना बोर्ड की वेबसाइट या प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अलग से दी जाएगी। इसके बारे में राजस्थान सरकार बाद में और सूचना देगा। और बोर्ड के पास परीक्षा दिनांक 8 और स्थान परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है। सरकार चाहती है कि 23 तारीख को कोई कारणवश एग्जाम नहीं ले पाते तो आगामी डेट को करवा सकती है, पर एक बार उन्होंने डेट दे दी 23 से 24, 25, 26 अक्टूबर। और यदि परीक्षा में एक से अधिक चरणों में आयोजित की जाती है तो सामान्यकरण नॉर्मलाइजेशन करवा की जाएगी। स्पष्ट है कि राजस्थान सरकार एक दिन एग्जाम तो करवा ही नहीं सकती। इनके 23 से लेकर 24, 25, 26 किसी तारीख को करवा सकती है। यदि एक से अधिक बार करवाएगी तो नॉर्मलाइजेशन कराना अनिवार्य है। ये तो होगा। प्रवेश पत्र जारी कर देंगे। नियुक्ति ये योग्य, छोड़ो इनको, क्या बताएं। ऑनलाइन आवेदन विशेष दिशा निर्देश, चलो छोड़ो इनको, कोई बात जानकारी है नहीं। और हस्ताक्षर संबंधी जानकारी, आंसर की संबंधी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के बारे में बताया जाएगा। राजस्थान सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर है तो परीक्षा एवं इसकी पाठ्यक्रम 150 प्रश्न आएंगे। कुल अंक 300 नंबर का होगा, 3 घंटे का होगा। इसमें राजस्थान का इतिहास, कल्याण, संस्कृति और साहित्य, परंपरा, विरासत, भारत का भी जीके आएगा। राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का विशेष वर्ग, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, दैनिक विज्ञान, एवरी साइंस, तर्क विवेचन, मानसिक योग्यता, सामान्य हिंदी, जनरल इंग्लिश, कंप्यूटर एवं ज्ञान, सामयिक योग्यता, इसमें ये हमारा जानकारी है। भारत और राजस्थान का भूगोल आएगा। राजस्थान के इतिहास और कला, संस्कृति एवं सांस्कृतिक परंपरा आएगी। साहित्य परंपरा, राजस्थान में विशेष बल, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था आएगी। राजस्थान की अर्थव्यवस्था आएगी। दैनिक विज्ञान आएगी। और तार्किक विवेचन और मानसिक योग्यता आएगी। सामान्य हिंदी आएगी, इंग्लिश आएगी, कंप्यूटर का ज्ञान आएगा, समसामयिक घटनाएं आएगी। इस प्रकार ये आएगा। इसके लिए इस सिलेबस के लिए अलग से वीडियो बनाया जाएगा। अभी तो आपको यही बताया जा रहा है कि राजस्थान समान पात्रता परीक्षा CET 10+12 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसकी एग्जाम 23 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 25 अक्टूबर या 26 अक्टूबर के बीच कभी भी हो सकता है। और ऑनलाइन आवेदन आपको करवाए जाएंगे 1 सितंबर से। और 1 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर के मध्य 1 महीने तक आपके ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे। और इसके बाद में सरकार 23, 24, 25, 26 अक्टूबर किसी के बीच आपका एग्ज़ाम ले सकती है। थैंक यू, धन्यवाद। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।